हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद चंचल। तो आज हमारी फिर से सवारी जो है वो निकल पड़ी है कहीं दूसरी जगह घूमने जाने के लिए। मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ जाना है। उससे पहले मैंने ये टिफ़िन को पैक किया था कि मैं लेके जाऊंगी, बट मुझे वहीं भी भूख लग गई तो मैंने वहीं पे ही खा लिया घर पे ही। और मुझे पहुँचना था 6 o'clock को, तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी। तो मैंने वहाँ पर श्याम जी का मंदिर है काचीगुड़ा पे, मैं वहाँ पर आकर दर्शन भी कर लिया, क्योंकि और किस्मत से उस दिन एकादशी का भी दिन था, तो बहुत अच्छे दिनों पे मुझे दर्शन भी हो गए। एंड सुबह सुबह 5 बजे मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे जाकर ट्रेन पकड़ना है। और ट्रेन पे मैं यहाँ पे एस्थेटिक पोज देके फ़ोटो खिंचाने की कोशिश कर रही थी, बट फ़ोटो अच्छी से आई नहीं। तो हम यहाँ पे ट्रेन पे, तो हमें सुबह सुबह जाना था तो टिफ़िन तो नहीं बना पाए थे, तो वहीं से लेके लिया। और साउथ इंडियन लोगों की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहीं भी जाते हैं तो अपना टिफ़िन साथ में लेके जाते हैं। तो हमें जहाँ पर पहुँचना है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये है तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह 2 या 3 बजे समथिंग कुछ पहुँच गए थे, और हमें ये जो लिखा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर था, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आसपास के लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम एलियन हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट कैसे भी करके हमने गूगल ट्रांसलेट की मदद से एक बस जो मिला हमको वहाँ जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो हम यहाँ पे बस से ट्रैवल करते हुए पहुँच गए हैं। तो ये है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। और हम यहाँ पे सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार होके, आप कभी भी जाओ तो पहले से ही रूम बुक करके जाना, क्योंकि यहाँ पे रूम जो है वो उतने अवेलेबल नहीं हैं जैसे तिरुपति में होते हैं। और यहाँ पे जो दर्शन होते हैं 5:30 to 12 समथिंग के छुए होते हैं, और यहाँ पे दर्शन के लिए हमको 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी फेमस है और रिचुअल मान्यता जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बैठने की जो है वो उत्तम व्यवस्था है। और यहाँ पे जो हरे कृष्ण वाले लोग होते हैं वो हरे कृष्णा हरे राम का जो चैंट जो है वो करवाते रहते हैं, तो आपको बोर तो लगेगा नहीं, आपका जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाएगा। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये एशिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, जो कि लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है। और इस जो मंदिर का जो डिज़ाइन है वो तो साउथ के मंदिर का मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन सेम ही रहता है, बट यहाँ पे पिलर्स की संख्या जो बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो दर्शन जो है बहुत अच्छे से हो गए, जैसे तिलक लगा के पता चल जाता है कि दर्शन तो हो ही गए हैं। और यहाँ पे एक मिनी सा राजस्थान जो है यहाँ पे बसाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट धूप ज़्यादा हो गई थी तो हम वहाँ पे जा नहीं पाए। और उसके बाद लेते हैं प्रसाद और करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि सुबह सुबह दर्शन के कारण हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो प्रसाद खा के हम अपना पेट भर लिए थे। फिर यहाँ पे जो मान्यता है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इसमें झूला बांधा हुआ था। और ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे 21 गोपुरम है, जिसमें से राजा गोपुरम जो है वो सबसे ऊंचा है और 72 मीटर्स का, और जो एशिया में सबसे बड़ा है। ये मंदिर में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में जो है मूर्ति विद्यमान है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि हमको वहाँ पे फ़ोटोशूट करने नहीं दिया गया था। और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि भगवान राम ने विभीषण को विष्णु रूप में दर्शन इसी मंदिर पे दिया था। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो और जो वैष्णव आचार्य थे रामानुजाचार्य, उनकी 1000 साल पुरानी मम्मी भी इसी में विद्यमान है। सो दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।